नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 3 पॉइंट 3 चैप्टर का साइमन कमीशन। सेकेंड टॉपिक रहने वाला है लाहौर अधिवेशन और थर्ड टॉपिक रहने वाला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 3 टॉपिक से इस वीडियो में क्वेश्चन रहने वाला है। पहला साइमन कमीशन, दूसरा लाहौर अधिवेशन और तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर इन 3 टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम के बुक से पहले पढ़ ले, उसके बाद आके आप वीडियो देखें और प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, डिटेल में एक बार जानना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि बीपीएससी लगातार जो है पैटर्न को चेंज करते आ रहा है एग्ज़ाम में, और इस बार तो निगेटिव मार्किंग का भी व्यवस्था कर दिया है, तो डिटेल में जानना ज़रूरी है। इससे पीछे जो भी वीडियो का डिस्कस किया गया उसका लिंक आपको प्ले लिस्ट जो है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से बनाया गया, जो चैनल पे अवेलेबल है, या आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्ले लिस्ट का मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। साइमन कमीशन भारत कब आया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन में जो भारत में 1928 ईस्वी में आया था। यहाँ आप डिटेल में इसको देख लीजिएगा एक बार कि वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल है या नहीं, तथा उत्तरदायी शासन दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही यानी कि 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूँकि इनमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी कहकर पुकारा था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि साइमन कमीशन को एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो क्या था? श्वेत कमीशन, और इसका बहिष्कार किया गया भारत में और विरोध भी किया गया। तो साइमन कमीशन जो भारत में 3 फरवरी 1928 को बम्बई में पहुंचा था। कितना सदस्य था? 7 मेंबर था। अध्यक्षता कौन कर रहा था? जॉन साइमन। ठीक है, और कब कहाँ पहुंचा? मुंबई में 3 फरवरी 1928 को। इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, श्वेत कमीशन के नाम से, और भारतीयों ने इसका क्या किया? बहिष्कार एवं विरोध किया था। ये सब पॉइंट है जो क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? भारत में जन आंदोलन जो है क्यों हुआ? क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका रीजन था साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसके वजह से जो है इसका विरोध जो है इंडिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था कब? तो पीछे हमने डिटेल में जाना है कि 1927 में नियुक्त किया गया था और 3 फरवरी 1928 को बम्बई में पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? क्या उद्देश्य रहा इसका? तो उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार पर विचार करने हेतु। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? एक बार आप डिटेल में जब एनालिसिस कर लेते हैं या पढ़ लेंगे तो आपको सब प्रश्न जो है अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि स्पेक्ट्रम का बुक से टॉपिक वाइज आप जरूर पढ़ें। जैसे कि इसमें डिस्कस जो हो रहा है साइमन कमीशन, लाहौर अधिवेशन, ये सब का जो डिस्कस किया जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रश्न बनाने का प्रयत्न करें। ठीक है, इससे आपको प्रश्न ज़्यादा समय तक याद रहेगा।
तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था, तो क्या रीज़न था, इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था इसके वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उत्तरदायी का दल था, उदारवादी का दल था। तो इसका क्या हो जाएगा, सर जॉन साइमन, ये उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 करा कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। ये सुझाव देने वाला कौन था, लॉर्ड इरविन। कौन था, लॉर्ड इरविन। इसका भी चर्चा आगे चल के वीडियो में करेंगे, गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि नीचे वक्तव्य जो है 2 दिया गया है, ए और आर उसका कारण है। कथन करा है कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, और कारण करा है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। तो उपयुक्त में से निम्न में से कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है या व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है। कथनों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, सही है। और उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है। और उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संतुति की थी, ये भी सही है। और भारतीय नेता ने इसका विरोध किया था। सभी स्टेटमेंट सही है, डी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से, साइमन कमीशन के सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुति की थी, वकालत की थी। ठीक है, 10 नंबर का ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, तो साइमन कमीशन के विरोध करते हुए इनको जो है इन पे लाठीचार्ज किया गया था, और इसका डिटेल भी यहाँ दिया गया होगा। इन्हीं के वजह से इनको आगे चल के मृत्यु हो गया। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया था या निर्णय लिया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ आया, मुंबई। उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया था। कमीशन जहाँ गया वहाँ पूर्ण हड़ताल रखी गई, और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस भी निकाला गया। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस के नेतृत्व करते हुए पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और पुलिस ने उनके साथ बर्बरतापूर्वक पिटाई करने के वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया। मरने के से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो ये स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बना लेगा। ठीक है, एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 का है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी, तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अभी कथन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध का आयोजन किया गया था, और साइमन कमीशन ने इसका कह रहा है कारण, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य जो है शामिल नहीं था। और क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और ये जो है ए की सही व्याख्या आर करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट किनके द्वारा तैयार किया गया था, तो ML नेहरू के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर ML नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। 15 नंबर प्रश्न, तो इसका सही हो जाएगा सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा यह जो है स्वराज की मांग सबसे पहले की गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी और किस किस की अनुशंसा की गई थी। उपयुक्त कूटों की
आधार पर सही उत्तर का जो है चयन करना। क्वेश्चन नंबर 16, तो अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, बी ऑप्शन है, और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाए, निम्न में से कौन सा वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे। तो इसका क्या हो जाएगा, जवाहरलाल और सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ए और बी उत्तर इसका सही है, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था, इसका क्या विषय था, तो इसका विषय जो था, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं चाहते थे, सी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, तो यह अधिवेशन था 1929 का। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक नेता, प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी। तो क्या हो जाएगा इसका, आगे देखिए, ये हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया साइमन कमीशन के बारे में। अब चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, या इसको कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग जो 1929 में किया गया था, इस पे आधारित जो भी प्रश्न बना उसका डिस्कस अब करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, इसको एक बार आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक के हम धीरे धीरे PDF को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। कौन थे, तो मौलाना हसरत मोहानी, बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। कौन थे, तो ये थे हसरत मोहानी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। क्या हो जाएगा, 1919 ईस्वी में, 1929 में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 का 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था किस वर्ष, तो ये 1929 में, लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो ये घोषणा जो है ये किया गया था 26 जनवरी 1930 को, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था या पारित हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया। तो क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था। तो क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 1929 को।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था, इसके वजह से ये जो है प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के अधिवेशन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? बी उत्तर इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करा कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो कौन अधिवेशन हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो कहाँ किया था? लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? बार बार इसको वीडियो को देखते रहिए, ठीक है? प्रश्न आपको सब याद हो जाएगा। डिटेल एक बार स्पेक्ट्रम से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एक बार 2 बार, चाहे जितना बार टाइम बचे उतना बार इसको पढ़ के, और बार बार वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया इसको देखते रहिए। और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो पूछा गया है ये जो है यूपीएससी का है या पीसीएस के एग्ज़ाम का है, ठीक है? तो आने वाला समय अगर क्वेश्चन बनाता है तो इससे ज़रूर बनाएगा, इससे बाहर क्या बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा था, निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो इसमें था एक डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। तो टोटल तो सेकेंड चैप्टर से हमने लाहौर अधिवेशन से और पूर्ण स्वराज और असहयोग, एक मिनट, सॉरी, तो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं साइमन कमीशन के बारे में, और उसके बाद लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज, और अब हम डिस्कस जो है करने जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, चैप्टर नंबर 3, ठीक है? इसको डिटेल में एक बार आप लोग देख लीजिएगा वीडियो रोक के। इससे होगा कि आपको डिस्क्रिप्टिव में याद हो जाएगा, और इससे भी ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो आप एक बार स्पेक्ट्रम का ज़रूर सहायता ले लीजिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 3 का दांडी यात्रा की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की गई थी तो कब होगा? 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, डेट भी इसमें पूछ लिया था, 12 मार्च 1930 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, किसी भी प्रश्न में ऐसा आपको लगता है कि गलत उत्तर टिक कर दिया गया तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 5 करा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो ये साबरमती से स्टार्ट किए थे। 6 नंबर प्रश्न करा 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा दांडी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नांकित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी ने दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो क्या हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 8 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, नमक आंदोलन में भाग लिया था, तो सरोजिनी नायडू थी, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, यानी कि उपयुक्त में से सभी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा नमक सत्याग्रह, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, कहाँ से, तो क्या हो जाएगा दांडी से। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ कहाँ से, दांडी मार्च के बाद, सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। दांडी मार्च शुरू किया गया था, दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु, बी उत्तर सही है। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है, 13 नंबर प्रश्न, तो नमक कानून तोड़ने से हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, दांडी यात्रा कितने दिन चली, तो क्या हो जाएगा 24 दिन। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी, देखिए दांडी मार्च कब हुआ है, 12 मार्च 1930 को, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 9 अगस्त 1942। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ, तो 3 फरवरी 1928। और गांधी इरविन समझौता जो है इसका डिस्कस अभी वीडियो में नहीं किया गया, मतलब इसका आने वाला समय में जो वीडियो डिस्कस किया जाएगा उसमें गांधी इरविन समझौता का डिस्कस किया जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931, तो इसके अनुसार आपका उत्तर क्या बन जाएगा, सबसे पहले कौन सी घटना घटी, तो साइमन कमीशन का भारत आगमन कब, 3 फरवरी 1928। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है किसके लिए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, अरे यार क्या क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कि कथन दिया गया है और उसका व्याख्या है। कथन 1 कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चला गया, और व्याख्या उसका क्या है, आर जो है कारण, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, तो क्या इसका हो जाएगा, ए तो इसका सही है लेकिन बी इसका सही नहीं होगा, तो सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा जो है दी गई थी, बी यानी कि सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही है, बी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व के सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है, संबंध रखता है, तो क्या हो जाएगा गांधी जी की दांडी यात्रा से। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, रॉन्ग है, तो यह समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, ये इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है,
तो इसकी शुरुआत जो है 15 मार्च 1930 को की गई थी, ये इसमें असत्य है। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया था? तो ये थे अब्बास तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि महात्मा गांधी धर्सना नमक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो ये थे यरबदा जेल में। इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो इसका क्या हो जाएगा? सबने अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 25 नंबर पे। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था? तो क्या हो जाएगा? बेब मिलर। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बेब मिलर। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा, बेब मिलर। क्वेश्चन नंबर 28 करा कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो इसका हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 29 नंबर। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदा खिदमतगारों ने आह्वान किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में बनेगा, यूपीएससी 2002 का क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। डी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि लाल कुर्ती दल संगठित किया गया। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया अंग्रेजों को निकालने के लिए। कहाँ से? भारत से। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। अरे यार, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? एक मिनट, हो रहा। तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29 करा कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो क्या हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो क्या हो जाएगा? सबने अवज्ञा आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो ये थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो हो जाएगा मणिपुर में। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। कहाँ? तो क्या हो जाएगा? सबने अवज्ञा आंदोलन। बी उत्तर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। सबने अवज्ञा आंदोलन जब असफल हो गया तो गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रमों का। क्वेश्चन नंबर 38 करा प्रभावती देवी। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। बुक जब बिहार स्पेशल का आप स्टडी कीजिएगा, कोई सा भी बिहार स्पेशल का, जैसे कि दृष्टि स्पेशल है या बिहार का अन्य भी राइटर है,
जैसे करौन का बिहार स्पेशल, ये इसमें ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये हो जाएगा पटना की। तो टोटल जो है हमने इसमें 38 प्रश्न था, इसका डिस्कस किए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 3 पॉइंट का डिस्कस किया। 3 चैप्टर बोल सकते हैं या पॉइंट बोलिए। एक तो हमने डिस्कस किया साइमन कमीशन, और उसके बाद हमने डिस्कस किया लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, और या पूर्ण स्वराज, और एक हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन। तो 3 पॉइंट का डिस्कस किए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी एक बार जाते जाते बोल देंगे कि वीडियो एक बार डिटेल में स्पेक्ट्रम के बुक से आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीरीज़ में। और नेक्स्ट पॉइंट आपका नेक्स्ट जो लेसन है वो रहने वाला है, अरे यार, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।